ये एक अद्भुत शक्ति है जिससे हमारा मन, हमारी आत्मा हल्की होती है और हमें एक इनर फ्रीडम का अनुभव होता है। तो आज के हमारे सेशन का यही उद्देश्य रहेगा कि हमारे मन में किसी के प्रति या खुद के प्रति जो थोड़ी बहुत नाराजगी, कड़वाहट या बोझ है, हम उसको हल्का करके इसी इनर फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर सकें। आज के सेशन में हम ये भी देखेंगे कि ना भी बेनिफिशियल है, लेकिन सबसे पहले मेरे अपने लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए अपनी दिमाग और आंखें खोलकर इस यात्रा पर निकलते हैं, और इस यात्रा पर हमारी साथी एक बार फिर है सिस्टर रूही। वो चाहिए। गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का दिन विशेष। सबसे पहले तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सभी का, क्योंकि आज दुनिया में सबसे कीमती चीज है टाइम, राइट? वो भी संडे शाम को, है ना? सारा काम धाम छोड़कर आप थोड़ा सा टाइम निकाल पाए हैं खुद के लिए। तो इस एक अच्छे एक गुड इंटेंशन के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शंस करेंगे। इसमें रहेगा कि किस तरीके से कई बार जीवन की ये जो यात्रा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जीवन को क्या नाम देंगे इन अ सिंगल वर्ड, इन पिछले 6 महीनों में, चलो एक हफ्ते में, आइए प्लीज, तो एक हफ्ते कह लीजिए, चलो एक महीना कह लीजिए, ये पूरा महीना जो हमारा बीता, अगर मैं आपसे ये कहूं कि वन वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना है, आप क्या वर्ड देंगे प्लीज? कैसी लग रही है लाइफ? अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, ऑनेस्ट। कैसा लग रहा है लाइफ? हाँ, कर्म कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। अच्छा, और क्या लग रहा है? हेक्टिक लग रहा है, ऑफ कोर्स। और कुछ? क्योंकि बच्चों की तो छुट्टियां हो गई, पर आपकी ड्यूटी बढ़ गई। जिनके किड्स है उनको पता है कि ये छुट्टियां उनकी कैसे बीती, राइट जी। और क्या लग रहा है? भाग रहे हैं, ठीक है। और कुछ? तरह के एक्सपीरियंस हो रहे हैं, दोनों? हैप्पी भी और सैड भी। अच्छा, दोनों एक्सपीरियंस में। हैप्पी भी हैं और सैड भी हैं। ऐसे लग रहा है जैसे काम ही करे जा रहे हैं। ओके, ठीक है जी। आपसे सुनना चाहूंगी। स्ट्रेसफुल रहा है, चैलेंज की कमी नहीं है। तो मैंने तो कभी एक बार ये भी सुना था, किसी ने कहा कि लाइफ जैसे हम अलग अलग, अब तक बहुत सारे वर्ड्स हम सुनते हैं, लोग कहता है गीत है, कोई कहता है कि भाई आर्ट है, लाइफ जो है एक आर्ट है। जैसे आपने कहा हेक्टिक है, स्ट्रेसफुल है, बहुत सारी चीजें चल रही है। मैंने एक ऐसे सेशन में कभी सुना था, तो किसी ने कहा जी कट रही है ना, मैं काट ही रहे हैं। मैं तो सुना करती थी कि शायद जेल में जाके सजा काट के बाहर आते हैं, देन वो बोलते जी 14 साल की सजा, 5 साल की सजा काट के आए हैं। उनके तो बाहर रह के भी काटे जा रहे हैं फिर तो। तो ऐसे कहीं, हाँ, तो सैड सॉन्ग शायद ज्यादा बज रहे हैं, नहीं? सही। तो आज हम वही चीज को कोशिश करेंगे, और आपको आपको ऐसी एक दोस्त या दुश्मन से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, शायद आपको पता ही नहीं है कि वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट भी करता है, किस तरह से वो आपको सपोर्ट भी करते हैं, और किस तरह से कहीं ना कहीं अनजाने में आपसे दुश्मनी भी निकाली जाती है। हम उन चीजों पर आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? तो जो आज हमारा जो टॉपिक है, तो आज का जो टॉपिक है विशेष रूप में है फ्रीडम ऑफ फॉरगिवनेस के बारे में। हर एक को आज क्या चाहिए, आप बताइए? फ्रीडम चाहिए। छोटा सा बच्चा भी होगा तो उसके लिए भी है, उसको भी चाहिए। आप उसको ज्यादा रोक टोक नहीं सकते हो, वो अपने हिसाब से ही जीना चाहता है, अपने हिसाब से ही पहनावा उसको चाहिए। वो डिसाइड करता है मैं क्या पहन के बाहर जाऊंगा, है कि नहीं है?
हम में से किसी को भी बंधन अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ा बंधन कौन सा है हमारा आज के टाइम पे? कौन सा है? मोह ज्यादा है। ओके, और कुछ? बंधन का मतलब आपको मान लो किसी ने बांध दिया, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अब बताओ क्या बंधन है? परिवार की जिम्मेवारी, ठीक। और कुछ? और कुछ हो सकता है? डर। और खुद के विचार। सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है आपका, नहीं, जो हमें पता ही नहीं लगता है और हम उसी के अकॉर्डिंग काम करना फिर शुरू कर देते हैं। तो एक सवाल आप सभी के पास है, डायरी पेन मिल चुका है आप सभी को? मिल चुका है? तो लास्ट टाइम कब लिखा था कुछ? याद करना पड़ रहा है ना? हाँ, वैसे पेन पेपर का तो बहुत कम हमारा आजकल पाला पड़ता है। तो सबसे एक मैंने कहा ना, रिफ्लेक्शंस करेंगे, रिफ्लेक्शंस के साथ हमें रिजल्ट्स पता लगेगा खुद के बारे में, देन हम मूव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे, इसको किसी को दिखाना भी नहीं है, ये डायरी आपकी, आप ले जा सकते हो, तो कोई देखेगा भी नहीं कोई भी चीज से। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आप खुश हो लाइफ में? सेटिस्फाइड हो? अगर हाँ है तो 100% में से कितना, वो आप लिखिए। ये आपका ही है, कोई नहीं देखेगा ना, मैं पूछूंगी आपसे। सो जस्ट फॉर योर सेल्फ। पहली बार, आप लाइफ में खुश हो, कंटेंटेड हो, और हाँ हो तो किस परसेंटेज में? बहुत ज्यादा नहीं सोचना, अगर जो फर्स्ट थॉट आ जाए ना इतना ही है बस, तो उतने पे ही हाँ कर लो। पेन भी बंद कर दी। दूसरा पेन मिल जाएगा आपको। दूसरा हाँ। रिफिल चेंज किया। अच्छा, हो गया? लिख दिया? बहुत क्लियरिटी है आप सबको अपने लाइफ के प्रति, ठीक है। अब वो रीजंस लिखिए जो आपको खुश रहने में क्या चैलेंजेस आते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, it could be your health issues, it could be your professional reasons, it could be your personal relationships or uncertainties, it could be anything. challenges क्या आते हैं? जो परसेंटेज कम है, वो परसेंटेज कम क्यों है, उसके क्या रीजंस हैं? लिख पा रहे हैं? Good. तो इसके साथ हम फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, कुछ सवाल मैं आपसे पूछती रहूंगी आज के टाइम पे। तो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका जो बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम क्या है? किस चीज से आपको पॉजिटिव एनर्जी या फिर आगे बढ़ने की एक ताकत मिलती है? वो सोर्सेस क्या है? इट मे बी अ पर्सन, व्यक्ति हो सकता है कोई, या फिर कोई ऐसा मतलब फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकती है, या आपकी खुद की कोई एक पर्टिकुलर आदत हो सकती है, या किसी के लिए मेडिटेशन हो सकता है, किसी के लिए कुछ और एक्टिविटीज हो सकती है जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। जब जब आप डाउन फील करते हैं, तो अगर उन चीजों के साथ, अगर या उसके कांटेक्ट में आप आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, आप फिर से अपने आप को एनर्जाइज कर लेते हैं। ऐसा सपोर्ट सिस्टम, आपका जो पॉजिटिविटी का जो सोर्स है, वो आपकी एक बिलीफ सिस्टम भी हो सकती है। इट कुड बी एनीथिंग।
थोड़ा और रिफ्लेक्शन करते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई पास्ट, या हमारी ही कोई ऐसी आदतें जिससे हमारी यूजुअली एनर्जी ड्रेन होनी ही होनी है, जिससे आप आपकी शक्ति डाउन फील करते हो आप। क्योंकि जिस वक्त आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना, जीतना आसान है। शेयर करना चाहेगा कोई? नहीं, अगर करना चाहे तो ही। मुझे लगता है कि जो वीडियोस होते हैं यूट्यूब हाँ, उनकी वीडियोस देखकर वो उससे मुझे बहुत ड्रेन फील होता है, ड्रेन क्योंकि फील होता पॉजिटिव है। एनर्जी कलेक्ट की थी उसमें से बहुत सारी ड्रेन हो चली। ओके, तो और कहाँ एनर्जी ड्रेन होती है? एक दो एग्जांपल्स हम शेयर कर सकते हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं। बुरी खबर मिले, ओके, नेगेटिव इंफॉर्मेशन जैसे हमें मिल जाता है। एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन जब फुलफिल नहीं हो पाती है, जब रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, जब मैं अकेली रहती हूँ तब तब एनर्जी फील होती है या एनर्जी ड्रेन? मतलब मुझे डर लगता है। डर लगता है। ओके, और क्लास कंप्लीट नहीं होती। जब हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा कोई पर्टिकुलर वक्त व्यक्ति मिला आपको, मतलब 10 मिनट में उसने आपकी पूरी शक्ति लेके चला गया हो? होता है ऐसा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलके ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। आपको ऐसी लगती है कि मतलब पूरी एनर्जी आप फील करते हो, पॉजिटिव वाइब्स फील करते हो। और कईयों से मिलके ऐसा लगता है कि 1 साल की पूरी तपस्या इन्होंने ही ले ली पूरी की पूरी। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमने खुद के बारे में जान लिया कि क्या क्या होता है प्रेजेंटली मेरे लाइफ में, क्या क्या हो रहा है, किन चीजों से हम पॉजिटिविटी ले पाते हैं और कहाँ हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट 3 चीजें हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब हम कहाँ पर है? पक्का प्रेजेंट में है। मैं आपको कॉलेज का एक इंसिडेंट बताती हूँ। हमारे आपका भी होगा किस्सा। हमारे कॉलेज में एक पता ही होता है आपको, कॉलेज में बच्चे स्कूल तक तो बड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं, कॉलेज में जाते ही फ्रीडम। और हमारे क्लास का एक सबसे शैतान बच्चा था, एंड एक पीरियड थोड़ा सा वैसा था, तो बस किसी को भेज दिया, भाई बच्चों बच्चों के लिए कुछ आप फिलोसफी समझो। इमेजिन, यंग बच्चे एंड फिलोसफी की क्लास, कितना ध्यान से सुना होगा उन सभी ने और हमने। एंड लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, सर सुनाए जा रहे थे, सुनाए जा रहे थे, and then the topic was the difference between truth and illusion, सत्य और फिर भ्रम का बीच का अंतर क्या होता है, इसी पे पूरा लेक्चर चला। एंड देन आपको पता ही, हमने बहुत बड़े ध्यान से सुना था उस वक्त। सर को भी डाउट लगा कि ये क्या सुन रहे होंगे बच्चे। तो उन्होंने पूछा, बताओ क्या सुना है मैंने आज अब तक। मैंने कहा ना, हमारे क्लास का, अभी भी मुझे उसका ये नाम याद है, मैं लूंगी नहीं। तो उसने बहुत शैतान था पूरे क्लास में, मतलब पूरे कॉलेज का सबसे शैतान बच्चा वो हमारे क्लास का, हमारा ही फ्रेंड था। तो उसने हाथ उठा दिया, हम और घबरा गए, ये आज पूरी क्लास को डांट पिटवाएगा आज। तो उसने हाथ खड़ा करके कहा कि सर, तो उसने पहले ही बोल दिया, मैं बोलूंगा पर आप मुझे डांटोगे नहीं। सर ने कहा चलो ठीक है, सुना दो। तो उसने कहा, सर जो आपने जो बताया ना कि ट्रुथ और इल्यूजन के बीच का जो अंतर है, मैं यही समझ पाया हूँ। आपको ये लग रहा है कि हम सुन रहे हैं। आप सुना रहे हो, ये तो सत्य है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम सुन रहे हैं, ये आपका भ्रम है। पूरा उसने सेशन का सार उनको पकड़ा दिया फिर। इसलिए मैं भी यही पूछ रही हूँ आपसे, आप यही हो कि नहीं हो? मैं भी तो इस भ्रम में तो नहीं जी रही हूँ ना। तो प्रेजेंट देखिए, पास्ट
जिसे हम एक्चुअली चेंज कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फ्यूचर हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, है क्या? नहीं। बचा क्या? प्रेजेंट। वो हम कैसे बिताते हैं? इस प्रेजेंट को हम कैसे बिताते हैं? प्रेजेंट इन अदर वर्ड्स मीनिंग भी आती है, इट्स अ गिफ्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? ये आपके लिए एक छोटा सा प्रेजेंट है, राइट? तो आप सोचिए फिर, तो इस प्रेजेंट को हम कितना यूज कर पाते, या फिर उसको यूं ही हम पास्ट को लेकर के प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं, या फिर आगे की चिंता में प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं। पर हमारा फ्यूचर भी डिपेंड करता है हमारा प्रेजेंट से, ऐसा ही है। लेकिन लाइफ एक ऐसी चीज है जहां पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। आपके लाइफ में कौन आएगा कौन नहीं आएगा आप डिसाइड करते हो। आपके पास चॉइस है। यहाँ इस घर में जन्म लेते ये माँ बाप थोड़े ठीक लग रहे हैं, नहीं था हमारे पास चॉइस, हम कहाँ जन्म ले रहे हमारे हाथ में ही नहीं था। ये वाले भाई बहन थोड़े ठीक लग रहे हैं, नहीं था। आपके लाइफ में सिर्फ दो संबंध ऐसे होते हैं जहां पर आपको चॉइस मिलती है। एक फ्रेंड्स, वो भी बड़े होने के बाद सोचते हैं कि इस फ्रेंड इससे दोस्ती करूँ ना फायदा ज्यादा होगा। कनेक्शंस फायदे देख के बड़े होने के बाद करते हैं, लेकिन आपने देखा जो हमारे बचपन के फ्रेंड्स है वो आज तक भी है। उनकी ना हमने शक्ल देखी, ना हमने उसकी अकल देखी, ना उसका पैसा देखा, दोस्ती थी तो आज भी है। एंड देन फिर होता है लाइफ पार्टनर। पहले वालों को वो चॉइस ही नहीं था। हाँ अब है। पर देखो, अब पहले था भी और नहीं भी था, एंड रिजल्ट तो एक ही होना है ना चाहे था भी और चाहे नहीं भी था, राइट? तो बाकी किसी भी रिश्ते में आपके पास चॉइस ही नहीं होती है। तो इस लाइफ में हमने कितना कुछ उतार चढ़ाव, हमेशा ऐसा नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं वैसी दुनिया चलेगी, या जैसा मैं चाहती हूँ मेरे सामने ऐसे ही लोग मिलेंगे और ऐसी सिचुएशंस होगी, नो गारंटी। लेकिन हमारे पास एक चॉइस है फिर भी, कि जो कुछ बीता, कई बार लोग पहले वाली जो बीतती हुई बातों को लेकर के ज्यादा दुखी होते हैं कि नहीं होते? आप उनसे जब भी बात करेंगे वो पता नहीं, अरे हमारा जमाना था, या चलो मेरे साथ ये हुआ, देन फिर उसके बाद ये हुआ। कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, जो बीता हुआ है, जो आपकी आप चेंज ही नहीं कर सकते हो, उसको लेकर के हम क्या करते रहते हैं, आज दुखी होते रहते हैं। आज वो सिचुएशन नहीं है हमारे पास, ना वो व्यक्ति भी नहीं है, वो तो हो सकता है ऊपर पहुंच गया हो, जिसको आपने कुछ कहा या हुआ, और वो व्यक्ति हो सकता है इस संसार में आज एग्जिस्ट भी ना करता हो, या किसी ने आपको कोई ऐसी बात कह दी, इंसल्टिंग कोई बात कह दी, तो आप अभी भी दिल पे लगा के बैठे हो। होता है। तो वो बीता हुआ कल, जिसने हो सकता है किसी ने इंटेंशनली अनइंटेंशनली किसी ने हमें हर्ट किया हो सकता है ऐसा कोई है व्यक्ति यहाँ इस पूरे हॉल में, ऐसा कोई इंसान बैठा हो जिसको कभी किसी ने कुछ ना कहा हो, कभी जिसके सामने कोई चैलेंजेस ना आते हो, ना आया हो ना आता हो। ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट करता ही नहीं है। कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स तो हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे। तो अब आप सोचो, वो बात जो बीत चुकी है हम उसको लेकर के क्या कर रहे हैं आजकल, हर्ट होते हैं। एंड देन स्टेटस में भी आई एम वेरी सैड, वो रोता हुआ भी इमोजीज डाल देंगे। मना भाई, हम चाहते क्या है? तरस खाए लोग हम पे थोड़ा सा, नहीं? और जब आपस में बात करते हैं तो कंपटीशन ये लग जाती है कि आप दुखी कि मैं दुखी, आपसे ज्यादा मैं दुखी। नहीं, वो कोई ये कहता है कि मेरे प्रोफेशन में बहुत प्रॉब्लम है, कह रहा अरे मैं सुनाता हूँ अपना। अच्छा, कोई ये कहता है मेरे बच्चे परेशान करते हैं, अरे मेरे तो दो दो है, वो और ज्यादा परेशान करते हैं। मतलब हमें जो मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि वो जो सिचुएशन है, वो जो प्रॉब्लम है, हम उसका या तो रिएक्शंस होते हैं हमारे, होता है रिएक्शंस, या तो रिपेंटेंस चलता रहता है। फिर हम पछताते रहते हैं पिछली बातों को लेकर के। तो मतलब मैं वही कहना चाह रही थी, आज सबसे बड़ा दुश्मन पता है हमारा कौन है? वो व्यक्ति, वो सिचुएशन नहीं, खुद।
इधर ही बैठा हुआ है। सबसे ज्यादा हमें आगे बढ़ने के लिए कौन रोकता है? और हम आगे बढ़ना चाहे जो सबसे ज्यादा सपोर्ट भी कौन कर सकता है? हम खुद ही खुद के दोस्त भी बन सकते हैं बेस्ट, या फिर खुद ही खुद के सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? मैं ये नहीं कहती, हाँ बीत चुका है, हो सकता है एक्सट्रीम कंडीशन से हम गुजरे होंगे, किसी ने इंसल्ट की होगी, किसी ने कुछ कहा होगा, सच में पेन दिया होगा हम लोगों को, लेकिन सिंपल हमें उस चीज में क्या करना है? लोग ये कहते हैं कि ठीक है, लोग कहते हैं ना पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचने का मतलब ये नहीं है कि हम आग बंद करके किसी पर भी विश्वास करें, नहीं। सिचुएशन एक्शन डिमांड करता है, रिस्पॉन्स डिमांड करता है, जो आपको करना पड़ेगा। फिर अगर कोई बात हो चुकी है, हम उससे क्यों ना कुछ अच्छा सा सबक ले ले। मान लो किसी ने हमें लाइफ में धोखा ही दे दिया, ठीक है, दे दिया, सबक सीख सकते हैं कि उस एक छोटी सी बात से डिस्टर्ब ना होकर के अगर मैं ये सीख लूं कि मुझे अपना हर कर्म अच्छा करना, लेकिन मुझे अपनी बुद्धि को बहुत अच्छे से यूज करना, पहले कि मैं ऐसा ना बनूं कि मेरा कोई गलत फायदा उठाए, ऐसा ना हो इमोशनली ब्लाइंड ना बनूं कि मेरा कोई नुकसान कर जाए। हो सकता है, अब बताइए, उम्र भर मुझे कोई धोखा दे सकता है? दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। लेकिन वो डिपेंड करता है कि उन सारी सिचुएशन, सिमिलर सिचुएशन में भी मैंने क्या लिया। अगर मान लीजिए एक हाँ, तीन जो था, गर्म पानी बॉईल हो रहा था 3 पॉट्स में, और एक में क्या डाल दिया गया था? गाजर। सेम सेम टेम्परेचर था और सेम टाइम पीरियड के लिए। एक में गाजर डाल दिया गया और एक में एग्स डाल दिए गए, और तीसरे बॉल में क्या किया गया? कॉफी बीन्स डाल दिए गए, और तीनों को बराबर टाइम पीरियड में सेम टेम्परेचर में उबाला गया। एंड देन एंड रिजल्ट क्या था तीनों का? बताइए, सेम था? नहीं। तो गाजर ऐसे थे, उस पानी में बॉईल होकर के क्या हुआ? कंप्लीटली गल गए। दूसरा क्या था? जो एग से हार्ड हो गए। तीसरा था कॉफी, कॉफी बन गए। सेम सिचुएशन था, आग तो सेम बराबर था। ऐसी ही सिचुएशंस में क्या होता है लाइफ में, ऐसे ही सिचुएशन आती है तो हर एक का रिस्पॉन्स बहुत डिफरेंट होता है। ये आपके ऊपर है कि वो परिस्थिति आपको कंप्लीटली तोड़ के चला जाए, कंप्लीटली खत्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, पॉजिटिविटी हो गई आपकी, कंप्लीटली खत्म हो गई, या फिर हम हमारे अंदर इतनी कड़वाहट भर जाती है, जैसे एग्स हार्ड हो गए ना, मतलब हम दुनिया में, अब मुझे लगता है मेरे साथ बुरा हुआ ना, अब क्या करेंगे? सारी दुनिया को दिखा दें। वो वाली जो हार्ड फीलिंग्स आती है ना, तो वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे। फिर तीसरा होगा कि उस सिचुएशन से भी अपने अंदर एक पॉजिटिविटी निकाल ली। चलो मेरे साथ हुआ, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं था, लेकिन मैं ऐसा बन जाऊं मैं दूसरों की मदद कर सकूं, मैं ये चीज किसी और के साथ होने ना दूं, या एटलीस्ट वो एक छोटा सा इंसिडेंट मेरी लाइफ को डिफाइन ना करे। फिर इस तरीके से क्या हो सकता है, सिचुएशन सेम है, रिस्पॉन्सेस क्या था? बहुत डिफरेंट। आप क्या बनना चाहोगे? कॉफी? So good. तो मतलब हमें चूज करना है वो पेन जो है। फिर लोग कहते हैं कि हम कैसे भूल जाए, उसने हमारे साथ ये किया, उसने हमारे को ये बोला, उसने हमारे साथ ये किया, हम कैसे भूले? भूलना मुश्किल हो जाता है, होता है कि नहीं होता? लेकिन आप सोचो, उस व्यक्ति ने आपको कितने साल पहले, मान लो 10 साल पहले, 1 महीना पहले, सपोज, उसने आपको थोड़ा कुछ ऐसा कहा, डिसरेस्पेक्टफुल था, गालियां भी दी चलो, ठीक है, 2 गाली दी उसने, और वो चला गया। तो एक हफ्ते भर से उसने एक ही बार गाली दी थी, एंड वन टाइम था वो हफ्ते भर से आप सुबह शाम उठते बैठते वो गालियां किसको देते हो? उसने एक बार कहा और आपने क्या किया? मंत्र की तरह आपने बार बार जपा उसको, ये गाली दी, ये गाली दी, मुझको ये गाली दी, मुझको ये गाली दी। अब आप बताओ, खतरा किससे ज्यादा है? उसने आपको ज्यादा हर्ट किया कि आपने अपने आप को ज्यादा हर्ट किया? किसने किया? अब गाली नहीं देनी अपने आप को,
वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, पर ये हमारे कंट्रोल में है कि नहीं? तो आज से हम एक प्रॉमिस करेंगे खुद के साथ, क्योंकि माफ तब किया जा सकता, जरूरी नहीं है वो उसके लिए हो। माफ करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप ये मत सोचना कि स्पिरिचुअली ये कहा जाता है, रिलीजन में ये कहा जाता है, अजी महात्मा बन जाओ, आप बड़े हो जाओ, आप माफ कर दो, इसको माफ कर दो, उसको माफ कर दो। लेकिन ये मेडिकली भी प्रूवन है कि अगर मान लीजिए अब आप आराम से बैठे हो, मन शांत है, वाइब्रेशंस अच्छे हैं यहाँ पर, अगर मैं अभी आपको गलती से ये कह दूं कि वो याद करना जिसने आपको बड़ा तंग किया है, याद आ गया? एक दो शक्ल याद आ रही है कुछ? ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप वो इंसिडेंट याद कर लो जिसकी वजह से वो आपका दुश्मन बना, उसने आपको दुख दिया, याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ? कोई इंसिडेंट कोई व्यक्ति से रिलेटेड हो? अगर मान लो कि अगर हमारा इस याद करने से पहले अगर हमारा बीपी चेक कर लेते ना, वो नॉर्मल मिलता, और आपको 5 मिनट के बाद उस व्यक्ति को याद करके वो इंसिडेंट याद करने के बाद अगर आपकी बीपी चेक करते ना, आपको क्या लगता? नॉर्मल आता। आजकल बहुत यंग एज में हार्ट अटैक्स होते हैं, क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू स्ट्रेस, एक्सट्रीम स्ट्रेस। वो प्रोफेशन से रिलेटेड ऐसी ऐसी प्रेशर्स आते हैं जिसके वजह से इंसान का दिल भी झेल नहीं पाता आजकल। तो इसलिए मेन बात आती है कि केवल उसको माफ करना ये नहीं कि आप महान बन रहे हो, उसको माफ करना आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी सेल्फ प्रोग्रेस, आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आप वो सोचो, वो तो करके भूल गया, भूल जाते हैं ना लोग, बुरा करते हैं, बुरा कहते हैं, आप उससे पूछो, और कई बार वही आपको पलट के आके बोलते हैं, अरे मूड खराब लग रहा है, किसी ने कुछ कहा आपको? वही होता है जो खराब कर चुका होता है, क्योंकि उन्हें होश ही नहीं है। हो सकता है कई बार इंटेंशनली भी नहीं होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि वो उस व्यक्ति की वजह से हम क्यों पेन में रहे। गलती चलो उसने की कि नहीं की, और पेन में कौन है? तो मैं क्यों सजा काटूं ना फिर? तो यहाँ माफ करने का मतलब होता है कि भाई आप उस, वो जो एक बंधन बन गया है आपके मन के लिए दुख का, आप उस पेन से बाहर निकलो। दैट्स इट। ठीक है, समझ लो वो कौन है व्यक्ति, आगे से बहुत होशियार रहना, समझदारी से आप अपना हर कर्म करो, लेकिन फिर भी क्या करो, इनर स्ट्रेंथ ही हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। इस दुनिया में चलना है, और जो हम लक्ष्य रखते हैं कि हर इंसान का एक ही जीवन का लक्ष्य है, वो सुख शांति से जीना चाहता है। That's all। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब आप बताइए, एक सवाल है मेरा, ये कलयुग है कि सतयुग है? कलयुग है, कोई डाउट? कलयुग है कि घोर कलयुग है? घोर कलयुग। तो आपको घोर कलयुग में कौन सा देवता टकराएगा? यहाँ कोई देवता नहीं टकराएगा आपको। घोर कलयुग में आपको घोर मतलब उसी स्वभाव संस्कार वाले ही लोग मिलने वाले हैं। और पता है वो लोग टकराएंगे जिनके साथ हमारा कई कुछ तो हिसाब किताब होगा। आपको लगता है 7 समंदर पार आके यहाँ पाला पड़ा किसी से, वही आपका बॉस बना, वही आपका लाइफ पार्टनर बना, वही आपका पड़ोसी बना, वही आपका कलीग बना? कुछ तो होगा, होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही तो नहीं मिला ना वो, कुछ तो होगा हमारा, कुछ तो अकाउंट्स होंगे साथ में। तो इसलिए प्यार से है कि अब क्या करो, अकाउंट जल्दी क्लियर कर लेते हैं उसके साथ। पता है कई बार मैं देखती हूँ, कई बार किसी से हम नाराज हो जाते हैं, तो नाराज होते हैं तो क्या करते हैं, बोलना छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते हैं? सबसे नाराजगी दिखाने का सबसे आसान तरीका क्या? कट्टी, बात ही नहीं करेंगे। पर आपने देखा, हम जिससे एक्चुअली बात नहीं करते ना फिजिकली, हम यहाँ उसको बिठा के रखते हैं। सबसे ज्यादा बात तो हम उसी से करते हैं, करते हैं सारा दिन, उठते ही उसका चेहरा, सोते वक्त कल मिलेगा ना ये बताऊंगा तुझे। मतलब मेंटली हम उसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, रेंट दे देते हैं, भाई आजा यहाँ पे बैठ जा। पूरा टाइम क्या चलता रहता है हमारा?
उसी के बारे में सोचेंगे, उसी को डिस्कस करेंगे, उसी की याद आती रहेगी। प्रेम से नहीं, बट एक अलग इमोशन के साथ होगा, पर हम वो याद बहुत आएगा आपको। तो बताओ, तो यहाँ पर क्या करना है, उसको जिसको आप पसंद ही नहीं कर रहे हो थोड़ा खाली करवा दो, है ना। प्रॉपर्टी डीलिंग में है ना बहुत सारे हमारे भाई लोग, है ना। तो अगर किसी को भाई रेंट दिया या हिस्ट्री ठीक नहीं है, तो उनको कहते हैं भाई, एक होता है सेल करते हैं प्रॉपर्टी, और एक होता है कि उनको नोटिस देके कहते हैं जी इतना ही दिन आपके पास है, आपको घर क्या करनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी। तो आप नोटिस दे दो आज, दे दो आज। क्या नोटिस करना है, इसको थोड़ा क्लीन कर लेता है। इसको क्लीन करके अगर ये चीज निकल जाएगी, तो एटलीस्ट हम सुख शांति से तो रह सकते हैं। रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। तो अपने लिए माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, तीन चीजें ऐसी होती है। एक, कई बार हम, कईयों का नेचर ऐसा होता है, थोड़ी सी क्या गलती हो जाती है खुद से, खुद को नहीं माफ करते, नहीं कर पाते, बार बार अपने आप को कोसते रहेंगे, कोसते रहेंगे, मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये गलती हुई, होना नहीं चाहिए था पर हो गया। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक खुद को कोसते रहते हैं। फिर कई बार कईयों का नेचर होता है, वो सबको दोष देते हैं, देते इनकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई, या इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा किया। सो दूसरों को हम माफ नहीं कर पाते कई बार। तीसरी चीज होती है, हम सिचुएशन को कोसते हैं या उस समय को कोसते हैं, या फिर हम अपने भाग्य को, है ना, भाग्य को बहुत ज्यादा कोसते हैं। पता नहीं लिखा क्या है ना। कईयों को होता है वो दूसरों को दिखाते रहते हैं, देख लेना एक बार, हाथ देख लो। अच्छा, हॉरोस्कोप भी पढ़ते रहते हैं, नहीं करते, और वो सोचते रहते हैं क्या वाला स्टोन पहने, क्या कुछ ऐसा कर दे, एक तरह से मतलब मेरा भाग्य ठीक हो जाए। आपको लगता है ठीक हो जाएगा? या कईयों को ये भी डर लगता है कि भाई ये मंगल ग्रह होता है, शनि ग्रह, अगर किसी ने बता दिया आपको ये आपका भारी है, आपके मन में भी हो जाता होगा शनि की नजर पड़ी है मेरे पर। आपको इमेजिन कर सकते हो, जो ग्रह है शनि है, उसको पता है वो शनि ग्रह है, और आप ही कोई फेवरेट नहीं है उसके, कि आप पे नजर गड़ा के बैठा हुआ है। ऐसा भी नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं, आप कौन हो वो कौन है, कोई लेना देना नहीं है। तो नहीं, कईयों को होता है सिचुएशन या समय या भाग्य को दोष देते हैं। और लास्ट में होता है, अगर हमें कोई ना मिला ना, बेचारा एक भगवान मिल जाता है, भगवान को बड़ा दोष देते हैं, पता नहीं उससे हमारा सुख देखा ही नहीं गया, भगवान को भी बहुत दोष देते हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीजें होती है जो हम दोष देते हैं, पर हमें ये करना पड़ेगा कि अगर हमें लाइफ में सुख शांति से जीना है, ठीक है, हमारे यहाँ कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में अगर आपसे गलती हो गई, होती है, ऐसा तो है नहीं, हम सब कोई परफेक्ट यहाँ पर बैठे, कभी ना कभी बड़ा या छोटा हम हर एक से गलतियां होती है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि हम उसको डीपली, उस गलती को एक्सेप्ट करें, रियलाइज करें, एंड देन हम इतना अपने अंदर वो शक्ति भरे कि हम उस गलती को लाइफ लॉन्ग कभी ना वापस रिपीट करें। इसलिए कहते हैं, एक होता है क्या बोलते हैं, पछतावा, एंड दूसरा होता है प्रायश्चित। एक होता है हम पछताते रहते हैं, हाय मुझसे ये हो गया, हाय मुझसे ये हो गया। एक छोटी सी गलती को लेकर के हम बहुत दिन खींचते हैं उसको, अपना बहुत सारा टाइम, एनर्जी और दूसरों का भी मूड खराब कर देते हैं। एक है पछतावे में जाता है, लेकिन एक होता है प्रायश्चित, का मतलब होता है आपने रियलाइज किया, एंड देन प्राय मीन्स आफ्टर, अपनी चित्त को, अपने मन को क्लीन करने के लिए आपने क्या किया, व्हाट आर द एक्शन प्लान। इसलिए पछतावा नहीं, रियलाइज जरूर करो, फिर उसको चेंज करने के लिए आप कोई जो एक्शंस लेंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट अदर देन पछतावा। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो खुद को भी क्या करो, अगर आपको ऐसा कोई इंसिडेंट लगता है कि भाई हमसे गलती हो गई, शायद हम अभी तक किसी को बता नहीं पाए, या उस इंसान से भी कई बार हमारा ईगो बीच में आता है, तो हम उससे माफी भी नहीं मांगते। हम कहते हो गया तो हो गया, बोल दिया तो बोल दिया, अब क्या, अब थोड़ा झुकना थोड़ी है, अब तो जो बोल दिया तो बोल दिया हमने। कई बार हम गलती बाहरी तौर पर एक्सेप्ट भी नहीं करते, पर अंदर दिल खाता है, कॉन्शियस बाइट जरूर करता है। फिर दूसरों के लिए मैंने कहा ना, उनको इतना पावरफुल मत बनाओ अपनी लाइफ में कि आपका टाइम, एनर्जी कोई कंज्यूम कर सके।
या आपकी पॉजिटिव एनर्जी को कोई ड्रेन कर सके। इतनी ताकत फिर मत दो उनको, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो आपकी लाइफ में, इसलिए नहीं दीजिए उनको। फिर रहा समय, भाग्य, कर्म अनुसार भाग्य बनता है, भाग्य अलग कोई चीज नहीं होती है, आपके ऊपर आप कैसा बनाते हो अपना। कर्मों पर विश्वास रखे, जितने अच्छे कर्म होंगे कर्म आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपको कोई भाग्य की जरूरत नहीं। फिर बेचारा भगवान बख्श तो उसको भी थोड़ा सा, नहीं तो एज अ मान लीजिए हमारे पेरेंट्स हैं या आप बच्चों के पेरेंट्स हैं, क्या आप कभी उसका बुरा चाहोगे? इंटेंशनली इस बच्चे का बुरा हो जाए, अपने बच्चे का? कोई भी माँ बाप नहीं, गुस्सा हो सकते हैं, पर बुरा कभी नहीं चाहोगे, या हमारे पेरेंट्स भी हमारे कभी बुरा नहीं चाहेंगे। इसी तरह से परमात्मा भी हमारा बुरा नहीं चाहेगा। वो हमारा बुरा क्यों चाहेगा बताइए? क्या मिलने वाला है उसको हमारा कुछ हो जाए तो? कुछ मिलने वाला है? क्या वो हमें दुख देगा? देने के लिए होना चाहिए ना, उसके पास होगा तो दुनिया भर में बांटे। वो तो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, वो कैसे दुख देगा? हमें है ही नहीं उसके पास, और वो हमें दुख देता है, हम उसका नाम तक ना लेते। कोई आपका मतलब बहुत तंग करता हुआ आपको, आपके उसके बारे में आपको कोई बताए तो आप क्या बोलो? भाई उसका नाम मतलब मेरे सामने, मैं सुनना भी नहीं चाहता उसका नाम। तो अगर परमात्मा हमें दुख देता तो हम उसका नाम लेते दुख में बैठ के? कभी ना लेते फिर। ये तो इसलिए इन चारों चारों को खुद के साथ माफ कर दो। फिर करें तो हम थोड़ा सा 2 एक्सरसाइज में मेडिटेशन करेंगे हम सभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्सेशन का ट्राई करते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे किस तरह से हम मन को भगवान को साक्षी मानकर कैसे हम माफ कर सके। रेडी है आप सारे? हो सकता है आप में से कई ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम मेडिटेशन ट्राई कर रहे होंगे। सो मेडिटेशन इज नथिंग डिफिकल्ट, प्रोसेस नहीं है, ये बहुत आसान है और आपने कुछ करना भी नहीं है। बहुत प्रेम से जो आपको गाइडेड थॉट मिलता जाएगा, आप उसको जस्ट विजुलाइज करने की या उसको फॉलो करने की आप जस्ट कोशिश करें। मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहला हम कह सकते हैं कि हम खुद को रियलाइज करते हैं, हमारी जो ट्रू वैल्यू है, हमारी जो इनेट पॉजिटिव क्वालिटीज है, हम उस पर फोकस करते हैं। एंड देन दूसरी चीज है कि हम सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हैं। आप जिनको भी भगवान मानते हैं, जिनको भी परम शक्ति एनर्जी मानते हैं, प्रेम से आप उनको याद कर सकते हैं ना? तो सबसे पहले खुद के साथ, क्योंकि हम ये फिजिकल बॉडी नहीं है, परंतु हम इस शरीर को चलाने वाली एक लाइव इटर्नल एनर्जी विच इज कॉल्ड एज अ सोल, प्राण, या फिर रूह कहा जाता है उर्दू में, सोल पावर जिसे कहा जाता है। तो ये शरीर है, 5 तत्वों का बना हुआ है, और हमारी जो सोल है, आपको क्या लगता है उसकी ओरिजिनलिटी क्या होगी? शरीर का तो हमें पता है, इट्स मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। सोल की अगर हम बात करें तो सोल, अगर हम, मैंने कहा ना, अगर हम लाइफ में क्या चाहते हैं तो आप ही बता दोगे बैठ के। सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, किसी का रिस्पेक्ट चाहिए, सेफ्टी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, पॉजिटिविटी है कि नहीं? एक ने भी कहा दुखी होना चाहता हूँ थोड़ा सा, बहुत सुखी रह लिया, किसी ने नहीं कहा। और ना ही कभी हम सोच सकते हैं, ना ही कभी हम ये चाह सकते हैं, क्योंकि वो हमारा नेचुरलिटी नहीं है। हमारी नेचुरलिटी है पॉजिटिविटी, वही हमें चीज चाहिए होती है। तो हम थोड़ा सा अपने आप पे मेंटली फोकस करके थोड़ा सा माइंड और बॉडी को रिलैक्स करेंगे, एंड देन फिर हम दूसरा एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो आंखें खोल के कर सकते हैं। अगर आप आंखें खोलेंगे तो अभी जैसे बैठे हैं, आंखों पे कोई स्ट्रेस नहीं लेना है आपने। आप चाहे तो ये जो पॉइंट ऑफ लाइट आपको पीछे दिखाई दे रहा है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। आंखें आप झपका सकते हैं, ब्लिंक कर सकते हैं, उसमें स्ट्रेस कहीं मत लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको गाइडेड थॉट्स देती जाऊंगी, आप उन्हें फॉलो करने की कोशिश करें। बस रिलैक्स हो जाए कंफर्टेबल पोजीशन में। आपके हाथ में अगर कोई भी डायरी, पेन या कुछ भी होगा, आप हाथ को फ्री कर दें कुछ पल के लिए। मन को शांत,
शरीर को रिलैक्स करें। थोड़ा सा सोचिए, सुबह से लेकर आज शाम तक आपका दिन कैसे बीता। क्या इस दिन में आपको कोई चैलेंजेस आए, या आपने किन शक्तियों का प्रयोग किया जिससे आपने अपने मन को शांत किया या उस सिचुएशन से बाहर आए। शरीर एकदम शांत और रिलैक्स है। सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर अपने आप में एकदम शांत होता जा रहा है। अब महसूस करें माथे के बीचों बीच चमकता हुआ आप एक चैतन्य सितारा, एक लाइव इटर्नल एनर्जी, आत्मशक्ति अपने आप में बहुत शांत है। ओरिजिनली सारे गुण और शक्तियों से भरपूर है। प्रेम से महसूस करें आपके वाइब्रेशंस, आपकी आत्मशक्ति से निकलते हुए प्रकाश की किरणें, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके ब्रेन की हर नस को शांत करता हुआ रिलैक्स होते जा रहे हैं। धीरे धीरे यही एनर्जी पूरा चेहरा, गर्दन, कंधे, कोहनी और दोनों हाथ, शरीर का ये हिस्सा एकदम शांत और रिलैक्स। कंधों को भी हमने आज तक पकड़ के रखा है, उसको भी ढीला छोड़। यही पॉजिटिव एनर्जी आपके दिल तक, दिल को भी क्लीन करता हुआ इस दिल में केवल आज से हर एक के लिए प्रेम और शुभकामनाएं। दिल साफ होता जा रहा है। यही एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपके लंग्स में, जैसे आपने ब्रीदिंग किया, एकदम अंदर से शांति, ब्रीद आउट किया, सारा तनाव, भारीपन, नेगेटिविटी सब बाहर। यही एनर्जी पूरे शरीर में आपको हील करता हुआ रिलैक्स करता हुआ पूरा शरीर, सिर से लेकर पांव तक। महसूस करें खून के हर कण कण में गहरी शांति बसती जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड होती जा रही है। मन एकदम शांत और रिलैक्स, हल्कापन,
इसी एक थॉट में कैम रेडी, शांति कहीं बाहर नहीं, मेरे अंदर ही है। इस एक थॉट में एक सेकंड के लिए अपने आप को टिका लें। थोड़ा मन शांत हुआ, हो पाया, कंसंट्रेट कर पाए। हो सकता है किसी का ना भी हुआ हो, ना भी हुआ हो, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। विथ प्रैक्टिस, एक होता है नॉलेज, सेकेंड थिंग इज द प्रैक्टिस। नॉलेज मिल गया, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उस अनुसार से आपके क्या होगा, उसका होल्ड आपके अपना, आप उस पर ज्यादा होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो हमने रिलैक्सेशन मेडिटेशन का जो वेरी फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने मन को जब चाहे तब, जैसे चाहे तब मन को आप खुद से शांत कर सके। तो आज अगर हम इन लाइफ की जो चैलेंजेस हैं उनको सामना करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, खुद के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरनी पड़ेगी। आप बताइए, आपने अपना सपोर्ट सिस्टम लिखा था ना, सबने लिखा था कि किस चीज से आपको एनर्जी मिलती है। कई बार हो सकता है वो व्यक्ति हो, उनसे बात करते ही आप थोड़ी देर में ठीक हो जाते हो ना कहीं ऐसे। तो ऐसे ही मेडिटेशन वो प्रोसेस है जहां हम खुद को उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे आपकी सबसे प्यारी चीज कौन सी, जो अभी आप लेके आए हो, आपके जेब में है या आपके बिल्कुल साथ साथ बैठा हुआ है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ जो आप उसका साथ छोड़ते नहीं हो, वो तो बेचारा है, उसका कोई बस नहीं है। जिसको आप नहीं छोड़ते हो एक सेकंड के लिए भी, वो क्या है, आपका मोबाइल। तो जितना भी लेटेस्ट मोबाइल क्यों ना हो, पर आपने देखा होगा उसको भी चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। आपको चार्ज करना ही पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। तो ऐसे ही खुद को भी थोड़ा चार्ज कर ले हम लोग। खुद को भी अगर हम थोड़ा सा भी चार्ज कर ले तो पता है क्या होगा, हम वो फोन चार्ज करते हैं, आपका कितना घंटे चलता है, जितने भी, क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा है अभी, काम भी बहुत ज्यादा लेते हैं हम उसको, यूज नहीं, शायद अब्यूज ज्यादा करते हैं। तो अब बताइए, तो कितने घंटे चलता है आपका। वाह भाई, मतलब आप बहुत सही यूज करते हैं अगर किसी का मोबाइल 12 घंटे चल जाए विदाउट चार्जिंग। बैटरी लगा के रखिए ना, हाँ हाँ इसलिए। हाँ, देखो देखो, प्रशांत भाई आपका कितना चलता है ए डे, मतलब आप दोनों बहुत अच्छा यूज कर रहे हो इसका मतलब। हाँ जी, आपका भाई 7-8 घंटे चलता है मजाल है हमारी मोबाइल का भी डिस्चार्ज हो, उसका पूरा साधन हमने रेडी रखा है, बैकअप रखा हुआ है कि कुछ भी होगा पावर बैंक साथ में रहता है। नहीं, चार्जेस तो मतलब किसी और का भी होगा, हम उसको लगा के अपना लगाते, पहले मेरा हो जाए, नहीं होता है ऐसा। तो ऐसे ही ये जो है ना, इसको अगर हमें इंटरनली खुद को स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, हमें भी उस पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन अलग कुछ नहीं है, आपको ऐसा नहीं मेडिटेशन के लिए आज कल से सफेद कपड़े ले आए, कोई कहता है अच्छा मैट लेके आऊं, और कहता भी है क्या पहन के आऊं रियली ये रोज के क्वेश्चंस होते हैं हमारे से, क्या पहन के आऊं, मैट लेके आऊं ऐसा होता है। तो ये इज जस्ट नॉट अबाउट कि कपड़े है, मैट है, आपको कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ करूँ, कौन सा कोना ढूंढूं, ये कुछ भी नहीं मैटर करता एक्चुअली। मेडिटेशन ऐसा नहीं है, कि मेडिटेशन वो चीज है जो आपके मन को ताकतवर बना सके। तो आप कहीं पर भी रह करके अपना हर कर्म को बहुत बेटर कर सको, अच्छा कर सको। मान लो आप पढ़ाई करते हो, कोई आप फैमिली है, प्रोफेशन है, वो पावर देगा उसमें जो आपको वैल्यूज चाहिए ना। अगर हम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो भी हमें क्या वैल्यूज चाहिए होगा, आप किसी और से क्या एक्सपेक्ट करते हो, लव एंड रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी,
ये आपको प्रोफेशन में भी चाहिए, चाहिए क्या नहीं चाहिए? वी वर्क इन अ टीम ना, टीम के अकॉर्डिंग ही काम करता है, अकेले तो कहीं नहीं करते। अगर उसे फैमिली भी हो एज अ टीम ही है, बाहर भी है प्रोफेशन एज अ टीम ही है, तो आपको ये सारी वैल्यूज जहाँ आएंगी तभी आप लाइफ में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो वो होगा मेडिटेशन से। जगह कपड़े नहीं है, इट्स नॉट अबाउट दैट। ये एक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी बन गई कि आप कौन हो, अपने आप से कनेक्ट कर पाओ और उससे प्रेम से याद करो। कोई मंत्र माला की वो जरूरत नहीं है आपको। जितना आप दिल से, अगर मान लो मैं कहूँ आप अपनी मदर को याद करो, आप कहोगे कौन सी जगह पे लूं, कौन सा आसन लूं, माँ का नाम का रट्टा रटू तो माँ याद आएगी, ऐसा तो नहीं है ना, बोलते ही याद आ गए। तो दैट इज योग। सिंपल ऐसे ही है। यहाँ पर भी क्या करना है, अपने आप को वो पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी सोल समझते हुए जितना हम परमात्मा को प्रेम से याद करते हैं, वो कनेक्शन जो होगा, जैसे एफएम काम करता है, स्टेशन रिले करता है, एंड देन आप लोग क्या करते हैं, गाड़ी में सुनना है, मोबाइल में सुनना है, फ्रीक्वेंसी आपने मैच कर दी, हो गया, बज गया गाना। फ्रीक्वेंसी हमने प्रॉपरली नहीं किया तो क्या होता है, खुरखुर की आवाज आती है, गाना नहीं बजता। सिंपल वही होता है। तो मेडिटेशन अलग से कुछ नहीं है, प्रेम से उसको थोड़ा सा कनेक्ट हो जाओ। जो आपको शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, ले लो, वो चार्ज कर लो अपने आप को, 3-4 घंटे निकाल लो कम से कम। आपका फोन तो कह रहे थे ना 8-10 घंटे निकाल लेते हैं हमारे ये 3 महात्मा। तो बहुत अच्छा है। बट यूजुअली मुझे नहीं लगता जितना ज्यादा यूज करते हैं इतना भी नहीं चलता है एक्चुअली। बट अच्छी बात है। तो हम खुद को भी तो चार्ज करें, कहीं ना कहीं डिस्चार्ज फील होते हैं ना। डिस्चार्ज फील होता है तो क्या होता है कि कोई कॉल आ नहीं सकती, कोई कॉल जा नहीं सकती। इसलिए जब हम डिस्चार्ज लेवल पर होते हैं ना, हम किसी की सुन नहीं सकते, नहीं सुन सकते ना। इतना होता है, वो कहते हैं बस हो गया, समझ में आ गया। यही तो होता है रिस्पॉन्स, हमारा क्या रिएक्शंस ही होते हैं। तो इसलिए तो ये एक छोटा सा प्रोसेस, आर्ट आप सीख लो मेडिटेशन का। तो जब मर्जी अपने आप को थोड़ा सा मैं ये भी नहीं कहती 24 घंटे होगा, एटलीस्ट 3-4 घंटे तो ठीक ठाक ही निकल जाएंगे अगर अब अच्छी प्रैक्टिस होगी तो और अच्छा। यही तो हमें लाइफ में चाहिए ना, फिर जिस सुख शांति के पीछे भाग रहे हैं उसके लिए बिल्कुल जीरो एफर्ट्स है हमारे, नहीं? तो अगर वो थोड़ा सा हम अटेंशन रखेंगे तो बाकी सब चीजें अच्छे से ही मैनेज हो जाएगी। तो चलिए हम थोड़ा सा मेडिटेशन, जो हमें खुद को माफ करना है, औरों को माफ करना है, अगर बहुत बड़ा दिल कर लो तो भगवान को भी आज, अगर आपके मन में कोई कंप्लेंट है ना, उसको भी माफ कर ही दो आज। ठीक है? तो हम थोड़ा सा मेडिटेशन के साथ इसको पूरा करते हैं। आप सब रेडी हो जाए, अगेन रिलैक्स हो जाए, मन को शांत, और हम पॉजिटिवली एम्पावर करेंगे कि आज का दिन मैं अपने आप को इस दुख के बंधन से, जो पेन है, जो न जाने पहले किसने मुझे दिया, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, वो एक दिन किसी कुछ पल के लिए उन्होंने कुछ कहा होगा, लेकिन वो पेन हम आज तक कैरी कर रहे हैं। हो सकता है हमसे कुछ गलतियां हुई हो अनजाने में, या शायद हमारी उस वक्त इतनी समझ नहीं थी। अगर जीवन में कोई ऐसा घटना हुई हो जहां हमने कभी किसी का दिल दुखाया हो, तो आज के दिन खुद के लिए भी बहुत प्रेम और शुभ भावना से खुद को हम दिल से माफ करें, और अपने साथ ये प्रॉमिस भी करें, जो गलती कभी हुई थी मेरे से,
वो इस जीवन में फिर कभी नहीं होगी। रिपीट नहीं होगा। या इस जीवन की जर्नी में हो सकता है कई लोग ऐसे मिले हो जिन्होंने हमें हो सकता है बहुत चैलेंज भी किया हो, या फिर जाने अनजाने में हमें दुख भी दिया हो। लेकिन आज हम अपने आप को उस दुख के बंधन से, उस पेन से फ्री करते हैं। अपने मन से, अपने दिलो दिमाग से। आज के बाद हम एक सेकंड भी उन पर जाया नहीं करेंगे। क्या पता अनजाने में उन्होंने हमें चैलेंज किया और हम लाइफ में कुछ बन गए या हम कुछ कर गुजर गए। जिस वजह से हमने अपने जीवन में हो सकता है बहुत सारे अचीवमेंट किया हो। तो आज के बाद हम अपने आप को, खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। कोई भी किसी के भी शब्द में इतनी ताकत, हम शक्ति नहीं देंगे जो वो हमें हर्ट कर सके। हमारी लाइफ हमारी मर्जी से जिएंगे। समय और भाग्य की बात करें, निरंतर बदलता रहता है। भाग्य कर्मों के आधार पर बनता है। तो अगर मैंने आज अच्छे कर्म किए, वो पॉजिटिव कर्मों की ताकत तो दुनिया की हर चैलेंजेस से मुझे बाहर निकाल सकता है। मेरे अंदर इतनी स्वयं कर्मों की ताकत होगी, भाग्य कैसे भी क्यों न हो हम बदल सकते हैं। वो परम पिता परमात्मा, ज्ञान गुण और शक्तियों का सागर, मुझ आत्मा के पिता मेरा बुरा कभी नहीं चाह सकते। उनकी दुआएं और आशीर्वाद सदा ही मेरे साथ है। तो आज का दिन एक ऐसा दिन जो जहां हम खुद डिसाइड करेंगे मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए। जिस सुख शांति की हम चाहना रखते हैं, जो प्रेम और रिस्पेक्ट हम चाहते हैं, मेरी स्थिति किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होगी। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ही इतनी स्ट्रांग होगी, हम मांगने वाले नहीं देने वाले बनेंगे। इस जीवन को बेहतर, एक अच्छा जीवन बनाने का हम प्रण लेते हैं। और हमारा स्वयं साथी परमात्मा है, भाग्य विधाता है। दुनिया की किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति में ताकत नहीं जो उस परम शक्ति का मुकाबला कर सके। तो आज तक जीवन में जो कुछ अच्छा हुआ, प्रेम से उसको याद करें। जो कुछ हमारे जीवन में प्राप्त है, जो कुछ अच्छा बीता है, जिन लोगों का अच्छा साथ मिला है, हम दिल से उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करें, प्रेम से, बहुत प्रेम से, दिल से।
दिल की गहराइयों से उसकी शुक्रिया अदा करें। ओम शांति। Thank you so much